सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, जय हिंदी, जय भारत। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम बात करते हैं उन सिद्धांतों के बारे में। तो सिद्धांतों पर जाने से पहले नोटबुक और पेन साथ में रखें और वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें ताकि एक एक बेहतरीन पॉइंट आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहला सिद्धांत है यथार्थवाद का सिद्धांत। किसने दिया, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यथार्थवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, कार्वे। तो कार्वे ने किसका कौन सा सिद्धांत दिया, यथार्थवाद। अब यथार्थवाद से संबंधित बहुत से सिद्धांत हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या आप लिख भी लें साथ के साथ, सामाजिक यथार्थवाद। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सामाजिक यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, कार्ल मार्क्स। क्या होगा, कार्ल मार्क्स। उसके बाद इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है महान यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, जॉर्ज लुकाच। तो या तो एग्जामिनर ऐसे पूछेगा जॉर्ज लुकाच ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो उसका आंसर क्या होगा, महान यथार्थवाद। या फिर पूछा जाएगा जॉर्ज लुकाच ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आंसर क्या होगा, महान यथार्थवाद। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक और यथार्थवाद से संबंधित सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, बिल्कुल सिंपल सा है, साइकोलॉजी आपने पढ़ी होगी, सिगमंड फ्राइड का नाम आपने सुना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सिगमंड फ्राइड। मतलब सिगमंड फ्राइड ने क्या किया, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के सिद्धांत को जन्म दिया, या फिर उसके क्या थे, प्रवर्तक थे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आता है अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्या होगा, डीएच लॉरेंस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आंसर क्या होगा, डीएच लॉरेंस। अब फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुत्सित यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। कमेंट करते रहें साथ के साथ और लिखते भी रहें। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर बताना, इस तरह की शॉर्ट वीडियो आपके लिए आती रहेंगी जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। कुत्सित यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्लावर्ट। फ्लावर्ट ने कुत्सित यथार्थवाद के सिद्धांत को बनाया था, या फिर उसके क्या थे, वो प्रवर्तक कह सकते हैं या फिर जन्मदाता। उम्मीद है कि आपने यथार्थवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को या फिर सिद्धांतों को अभी लिख लिया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। आगे हम बात करते हैं स्वच्छंदतावाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। देखिए यहां पर वीडियो का टाइटल आपको पता है कि पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत यहां पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन स्वच्छंदतावाद हिंदी में भी आता है, मींस भारतीय काव्य शास्त्र में भी आता है, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। तो यहां पर दोनों चीजों को आप याद रखेंगे। वहां पर हम याद रखेंगे श्रीधर पाठक और यहां पर याद रखेंगे वर्ड्सवर्थ। अगर आए क्वेश्चन कि भारतीय काव्य शास्त्र में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है, देन योर आंसर विल बी श्रीधर पाठक। अगर आता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है, तो आंसर क्या होगा, वर्ड्सवर्थ। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। फिर अगला हमारा सिद्धांत है प्रतीकवाद। क्या है, प्रतीकवाद। तो प्रतीकवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, या प्रतीकवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर क्या होगा, बादलेयर। क्या होगा, बादलेयर ने कौन सा सिद्धांत दिया, प्रतीकवाद। जैसे मुझे याद है, मैं चाहता हूं आपको भी ऐसे याद हो, तो रिपीट करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और यहां से क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको एग्जाम में, एक सिद्धांत पूछा जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं त्रासदी या फिर विरेचन का सिद्धांत। त्रासदी और विरेचन का सिद्धांत किसने दिया, अरस्तु ने। यह विरेचन का सिद्धांत तो कई बार पूछा जाता है, और विरेचन सिद्धांत का ही दूसरा नाम क्या है, त्रासदी सिद्धांत। तो किसने दिया, अरस्तु ने दिया। फिर एक और इंपॉर्टेंट सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। तो किसने दिया, प्लेटो ने दिया। प्लेटो ने कौन सा सिद्धांत दिया, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया, प्लेटो ने। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करते हैं, देखिए संप्रेषण। संप्रेषण का सिद्धांत किसने दिया, या मूल्यवाद का सिद्धांत किसने दिया, या फिर अर्थ मीमांसा का सिद्धांत किसने दिया। अर्थ मीमांसा, संप्रेषणवाद और मूल्यवाद
का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए यहां पर थोड़ा सा सोचना आपको पड़ रहा है, तो यहां पर बड़ा आसान आंसर होगा IA रिचर्ड्स का नाम आपने सुना होगा। क्या सुना होगा? IA रिचर्ड्स। फिर से रिपीट कर देता हूं, एग्जाम में आएगा, क्योंकि एक के ही 3 सिद्धांत हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मूल्यवाद, संप्रेषणवाद और अर्थ मीमांसा का जो सिद्धांत है किसने दिया? IA रिचर्ड्स ने दिया। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करते हैं बिंबवाद का सिद्धांत किसने दिया? बिल्कुल सिंपल है, आपने सुना होगा IA ह्यूम। IA ह्यूम। और एजरा पाउंड का नाम आपने सुना होगा। एजरा पाउंड के सिद्धांत का नाम क्या है? जो कि अभी मैंने आपको बताया, बिंबवाद। या फिर हम बात करें IA ह्यूम। IA ह्यूम, जैसे AO ह्यूम आपने सुना होगा, ये जीके की बात है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के जो संस्थापक माने जाते हैं आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम यहां पर जीके की नहीं, यहां पर IA ह्यूम की बात करें, ना कि AO ह्यूम की। तो कंफ्यूज मत होना, हो सकता है एग्जामिनर इस तरह का एग्जाम्पल आपके सामने दे दे। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, बिंबवाद, एजरा पाउंड, या फिर एक और मिलेगा आपको ऑप्शन में IA ह्यूम। IA ह्यूम, यहां तक क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करते हैं कल्पनावाद। देखिए इसको याद करने की एक ट्रिक भी मैं साथ के साथ बता देता हूं। कल्पनावाद, जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो कल्पनाओं में गुम होते हैं, हम पता नहीं किस किस के सपने लेते हैं। कोई सपना चौधरी के लेता है, कोई कैटरीना कैफ के लेता है। तो उसे याद करने के लिए क्या करेंगे? कॉलेज में जब हम होते हैं तो कल्पना में हमारा जीवन व्यतीत होता है या बिताते हैं, कल्पनाओं में रहते हैं। फर्स्ट डिवीजन आएगी, पढ़ेंगे नहीं तो फर्स्ट डिवीजन कैसे आएगी? तो इसे याद कैसे करेंगे? कल्पनावाद कॉलरिज। तो कॉलेज में हम कल्पनाओं में गुम रहते हैं, तो कल्पनावाद का सिद्धांत दिया कॉलरिज ने। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करते हैं प्रतीकवाद। मैंने आपको बता दिया, बादलेयर। क्या बताया? प्रतीकवाद, बादलेयर। उसके बाद हम बात करते हैं अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद जब आएगा तो इसके 2 आंसर आपको मिलेंगे। एक तो मिलेगा बेनेदेत्तो क्रोचे। अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत किसने दिया? बेनेदेत्तो क्रोचे। और फिर एक और नाम आएगा आपके सामने, लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान देखना आपको। अभिव्यंजनावाद, लॉन्जाइनस और बेनेदेत्तो क्रोचे। इसके साथ लॉन्जाइनस का एक और सिद्धांत आपको मिलेगा जिसे उदात्तवाद कहा जाता है। सीधी सी बात है, लॉन्जाइनस का जो सिद्धांत था वो क्या था? उदात्तवाद और अभिव्यंजनावाद। लेकिन अभिव्यंजना का जो सिद्धांत था दोनों दिया किसने दिया? लॉन्जाइनस और बेनेदेत्तो क्रोचे। यहां तक समझ में आ रहा है? अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करें द्वंद्ववाद की। किसकी बात करें? द्वंद्ववाद का सिद्धांत किसने दिया? देन योर आंसर विल बी हीगल। हीगल ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिया। ओके, उम्मीद है कि जो भी सिद्धांत मैंने आपको इस वीडियो में बताए, कम से कम टाइम में सुनकर आप इस वीडियो को देखेंगे, मीन्स सुनेंगे और देखेंगे, तो आपको बिल्कुल पक्का याद हो जाएगा। साथ के साथ नोट्स बनाते रहें, ऐसी शॉर्ट वीडियो आती रहेंगी। और सभी को दिल से धन्यवाद जो इस चैनल को सपोर्ट करते हुए जा रहे हैं और उनके कमेंट आते हैं। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जो वीडियो है बड़े काम की है, और आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।